साइलेंट अनसीन पैसेज आप लोग उतारते जाइए। ऑफ द बुक्स जिन लोगों के पास बुक नहीं है उनके लिए ज़रूरी है उतारना। ये प्रूफ फोल्डर unless you can write it down. Your idea will probably you die. Even if you do right, it down. It vanishes. As soon as the mice eat the paper, which they often do, and do quickly. But once it has been printed in the book form, it does not matter how soon you die, or how many copies of what you had written
were eaten by mice. For so long as one copy remains, the idea can be made to last for as long as people to go on printing. And so it will live. Long after you have इसको देखिए आप लोग, इसको पहले हम हिंदी ट्रांसलेट करते हैं। द इफेक्ट ऑफ द बुक्स इज टू फोल्ड। पुस्तकों का प्रभाव दो प्रकार से पड़ता है, यानी पुस्तकों से दोहरा लाभ है। वे या ये कहते हैं पुस्तकें दो प्रकार से प्रभाव डालती हैं। दे प्रिजर्व नॉलेज, वे ज्ञान को सुरक्षित रखती हैं। इन टाइम माने समय के साथ, समय के साथ वे ज्ञान को सुरक्षित रखती हैं, बचा के रखती हैं। एंड स्प्रेड इट इन स्पेस, और इसे चारों ओर फैलाती भी हैं। स्प्रेड स्पेस माने जगह अर्थात अंतरिक्ष। सपोज मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, दैट यू थिंक ऑफ एन इम्पॉर्टेंट आइडिया। आपके पास कोई एक महत्वपूर्ण विचार है, आपके पास एक कोई महत्वपूर्ण आइडिया है। अनलेस यू कैन राइट इट डाउन, जब तक इस विचार को आप लिख नहीं लेते, योर आइडिया विल प्रोबेबली डाई, तो आपका विचार मर जाएगा। व्हेन यू डाई, आपके साथ साथ। इवन इट यू डू राइट इट, और अगर आपने इसे लिख भी लिया, इट पेरिसेस एज सून एज, तो भी ये समाप्त हो जाता है। पेरिसेस माने समाप्त हो जाता है। जैसे ही द माइस ईट द पेपर, चूहे उस पेपर को खा जाते हैं। जैसे ही जो आपने अगर लिख भी लिया कागज पर, अगर उस पेपर को चूहे खा जाते हैं तो भी आपका विचार समाप्त हो जाएगा। विच दे ऑफन डू, क्योंकि चूहे तो ऐसा अक्सर कर देते हैं। एंड डू क्विकली, और बहुत जल्दी करते हैं। चूहे बहुत जल्दी बनाते हैं कागज को। बट वंस इट हैज़ बीन प्रिंटेड इन द बुक फॉर्म, लेकिन यदि एक बार पुस्तक के रूप में यह प्रिंट हो जाए, इट डज नॉट मैटर हाउ सून यू डाई, तो फिर कोई बात नहीं, चाहे आप जितनी शीघ्र मर जाएं। और हाउ मैनी कॉपीज ऑफ व्हाट यू हैड रिटन, और चाहे जितनी कॉपी जो आपने हाथ से लिखी थी, वर इटन बाई माइस, चूहे भले ही खा जाएं। फॉर सो लॉन्ग एज वन कॉपी रिमेन, अगर एक भी कॉपी आपकी जिंदा रही यानी बची रही, क्योंकि आपने कागज उसमें बुक फॉर्म में छपवा दिया, अगर एक भी उसकी कॉपी आपकी बची रहती है, द आइडिया कैन बी मेड टू लास्ट, तो आपका विचार यानी वो आइडिया हमेशा चलता रहेगा, बना रहेगा। फॉर एज लॉन्ग एज इट विल चूज टू गो प्रिंटिंग, जब तक लोग उस कागज को दोबारा छपवाते रहेंगे यानी छपवाना जारी रखेंगे, तब तक वो विचार बना रहेगा। एंड सो इट विल लिव लॉन्ग आफ्टर यू हैव डाइड, और इसी प्रकार आपके मरने के बाद भी वह विचार हमेशा जीवित रहेगा।
एक बार फिर से पढ़ लीजिए। किताबें दो प्रकार से प्रभाव डालती हैं। विज्ञान को सुरक्षित रखती हैं समय के साथ और इसे संसार में फैलाती भी हैं। मान लीजिए उदाहरण के लिए कि यदि आपके पास कोई एक विचार है, जब तक आप इस विचार को लिख नहीं लेते तो आपका ये विचार आपके समाप्त होने के साथ साथ समाप्त हो जाएगा। इवन इफ यू राइट इट डाउन, यदि आप इसे लिख भी लेते हैं तो भी इट पेरिसेस, ये समाप्त हो जाता है। एज सून एज द माइस ईट द पेपर, जैसे ही चूहे इस पेपर को खा जाते हैं। विच दे ऑफन डू एंड सो क्विकली, क्योंकि ये ऐसा तो बहुत जल्दी कर देते हैं, चूहों का आदत ही है। बट वंस इट हैज़ बीन प्रिंटेड इन द बुक फॉर्म, लेकिन एक बार यदि यह किताब के रूप में छप जाता है, इट डज नॉट मैटर हाउ लॉन्ग यू डाई, तो फिर कोई बात नहीं आप कितनी शीघ्र मरते हैं, और हाउ मैनी कॉपीज ऑफ वाट यू हैड रिटन, जो कॉपी आपने लिखी हैं चाहे जितनी कॉपी खा जाएं, वर ईटन बाई माइस, चूहों के द्वारा, फॉर सो लॉन्ग एज वन कॉपी रिमेन, जब तक एक कॉपी जिंदा रहती है, द आइडिया कैन बी मेड टू लास्ट, आपका विचार चलता रहेगा। फॉर एज लॉन्ग एज पीपल चूज सो टू गो ऑन प्रिंटिंग, और यदि जब तक लोग इस कॉपी को बराबर छपवाते रहेंगे, एंड सो इट विल लिव लॉन्ग आफ्टर यू हैव डाइड, आपके मरने के बाद भी यह विचार हमेशा जीवित रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन इसका, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ बुक्स? पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ बुक्स, किताबों का क्या प्रभाव है? तो आप ये देख सकते हैं, द इफेक्ट ऑफ बुक्स इज टू फोल्ड, दे प्रिजर्व नॉलेज एंड स्प्रेड इट इन स्पेस। यहाँ तक बिल्कुल पूरा सही। क्या लाभ है? द इफेक्ट ऑफ बुक्स इज टू टाइप्स। फर्स्ट, दे प्रिजर्व नॉलेज एंड दे स्प्रेड इट इन द वर्ल्ड, अगर अपने शब्दों में लिखें तो। सेकंड, आप इसका आंसर लिख लेंगे या लिखें हम? लिख लेंगे। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है, हाउ कैन एन आइडिया लिव लॉन्ग? कोई विचार कैसे जीवित रह सकता है? कोई विचार कैसे जीवित रह सकता है? आपने पूरी स्टोरी पढ़ ली, आपको पता है कैसे जीवित रह सकता है। बाय प्रिंटिंग इट इन बुक फॉर्म, केवल एक लाइन, इट कैन बी लिव लॉन्ग इफ यू प्रिंटेड इट इन बुक फॉर्म। अगर आप इसको बुक फॉर्म में छपवा देते हैं, देखिए इसमें है, बट वंस इट हैज़ बीन प्रिंटेड इन द बुक फॉर्म, बट हटा दीजिए, इट से लिख दीजिए, इफ़ जोड़ दीजिए, इफ़ इट हैज़ बीन प्रिंटेड इन बुक फॉर्म, ठीक है। इफ़ इट, यहाँ से देखें कहाँ से था, इफ़ यहाँ जोड़ दीजिए, इफ़ इट हैज़ बीन प्रिंटेड इन द बुक फॉर्म, और आगे क्वेश्चन से ले लीजिए, इट कैन बी लिव लॉन्ग, इट कैन बी हटा दीजिए, इट कैन लिव लॉन्ग, बस इट कैन लिव लॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, एक्सप्लेन। एक्सप्लेन इसमें लिखा है टू फोल्ड, टू फोल्ड, इसका एक्सप्लेन करना है। टू फोल्ड, तो आप इसमें लिख दीजिए डबल बेनिफिट, हाँ डबल प्रॉफिट, केवल आपको मीनिंग ही लिखनी पड़ती है। प्रॉफिट ऑफ बुक्स इज ऑफ टू काइंड, और सेकंड जो है इसमें अंडरलाइन,
टिकावों का 2 प्रकार से लाभ होता है। सेंटेंस बोल दिया था हमने, केवल आप इतने लिख लीजिए, डबल प्रॉफिट, डबल बेनिफिट बस। और सेकंड था इसमें प्रिजर्व नॉलेज, ये बुक्स सेव द नॉलेज, सेव करना, बचत करना, सुरक्षित रखना। सेव बचाना, सेव करते हैं हम लोग, ऐसे भी ही सेव। प्रिजर्व माने सुरक्षित रखना या बचाना, सेव कर लेना, सुरक्षित कर लेना। और इंग्लिश में सेव कहते हैं उसको, सेव माने सुरक्षित कर लेना। सेव द नॉलेज, नॉलेज की जगह आप आइडिया लिख सकते हैं, सेव द आइडिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, समरी आपको आएगी नहीं, हेडिंग लिखना है। तो हेडिंग क्या लिखेंगे आप इसका? इफेक्ट ऑफ द बुक्स। थर्ड क्वेश्चन था एक्सप्लेन, एक्सप्लेन द अंडरलाइन पोर्शन। और लास्ट क्वेश्चन है राइट द हेडिंग। फॉर दिस पैसेज, इस पैसेज के लिए हेडिंग लिखना है। तो हेडिंग क्या होगा? इफेक्ट ऑफ द बुक्स। हेडिंग होगा इसका इफेक्ट ऑफ द बुक्स। तो ये आपका एक अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज की अगर आप स्टोरी समझ लें, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके क्वेश्चन यही मिल जाएं। क्वेश्चन आपके बदले हुए भी हो सकते हैं, लेकिन स्टोरी अगर आती है तो लगभग पूरी वही होती है, क्वेश्चन बदल दिए जाते हैं। तो अगर आप इसकी हिंदी में अच्छी तरीके से समझ लें तो कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग बना लेंगे। ठीक है, इसको आप लोग क्लियर कर लीजिए। थैंक यू, जय हिंद।